बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 124 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 124 एपिसोड चल रही है और खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो साजिशी सरगर्मियाँ तारीख़ इस्लाम की रोशनी में हम तक पहुँची हैं उनका ज़िक्र रवा तवा है। और आगे की एपिसोड इंतहाई दुख भरी है क्योंकि आज ही उन्हीं के एपिसोड में उनका शहादत होता है। और हसन और हुसैन का क्या किरदार है और जो भी अकाबर सहाबा हैं उनका क्या किरदार है, इस पर रोशनी डालते हैं। अयाम हज के बाद मदीना में इत्तलाआत आने लगी कि हाजी वापस आ रहे हैं। ये खबर में मशहूर थी कि कोफा, बसरा और शाम से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इमदाद के लिए फ़ौज आने को हैं। बागी खलीफा से इस्तीफ़ा लेने में भी नाकाम हो चुकी थी, इसलिए साजिशी मंसूबे की तीसरी रुख को आजमाने का फ़ैसला कर लिया गया। तय हुआ कि मकाम पर अचानक धावा बोलकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया जाएगा। अख्तर नजी जैसा सिफ़ अव्वल का बाही भी साजिश की इस भयानक हिस्से से मुत्तफ़िक न था। इसने उम्मुल मोमिनीन हमें हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके घर से कहीं और मुंतकिल करना चाहा, मगर दूसरे बाही सरदार ने अख्तर को झड़क दिया और इस तदबीर को कामयाब ना होने दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरी अयाम में एक दिन बलाखाने से झांक कर बाहियों से आखिरी बार खिताब किया, जिसमें फ़रमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो फिर कभी नमाज इकट्ठे नहीं पढ़ सकोगे, कभी मिलकर मुश्किल दुश्मन पर जहाद नहीं कर पाओगे, तुम इख्तलाफात की इंतहा की वजह से यूँ घुतम घुता हो जाओगे। ये कहकर आपने उंगलियों में उंगलियां डालकर दिखाईं। आखिरी खुतबे में लोगों से कहा, मदीना वालों, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें मेरे बाद अच्छी हुकूमत अता फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से वाज़ेह इशारे और आखिरी पैगाम इन अयाम में ये था कि खिलाफत का हज़रत अली को मिलना मुझे किसी और खिलाफा बनने से ज़्यादा पसंद है। ये बात इशारतन उन्होंने अपने आखिरी खुतबे में कही। एक दिन हज़रत उस्मान ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की वसीयत से सहाबा कराम को पैगाम भेजा, मेरे नज़दीक तुम में से सबसे अमानतदार और बेहतर है जो अपना हाथ रोक कर रखे, मगर मेरे घर में जमा कुछ लोग अपनी जान निछावर करना चाहते हैं। मुझे इनका खून बहना गवारा नहीं। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाएँ और इनसे कहें कि लोगों का मामला आपके हवाले है, आप वही करें जो अल्लाह ताला आपके दिल में डाले। फिर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाएँ, उन्हें भी ये बात बता दें। उसामा बिन ज़ैद और दीगर साहबा ने हज़रत उस्मान की इस राय को पसंद किया और हज़रत अली से मिलने गए, मगर इनके घर के बाहर एक हजूम था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दरवाज़ा बंद करके बैठे थे, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। फिर ये हज़रत ज़ुबैर के पास उन्होंने ये राय सुनकर कहा, उम्मुल मोमिनीन ने इंसाफ की बात की है, अमीरुल मोमिनीन ने इंसाफ की बात की है। अब ये हज़रत तलहा के पास गए और उस्मान का ये पैगाम सुनकर रोज़गार रोने लगे। नाज़रीन, ये बात है 18 ज़ुल्हज्जा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा था। इस दिन आपने 20 ग़ुलाम आज़ाद किए। आदत के ख़िलाफ़ पाजामा मंगवा कर ज़ेबतन किया कि कहीं हमले की ज़द में आते हुए सत्तर ना खुल जाए। फिर तिलावत में मसरूफ़ हो गए। गुज़िश्ता रात आपको ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, उस्मान, आफ्तार हमारे साथ करना। इस वक्त मकान के दरवाज़े पर सहाबा और ताबईन का एक मजमा दामाद रसूल की हिफाजत के सर बकफ था, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अलास और मोहम्मद बिन तलहा और मरवान बिन हकीम जैसे जरी अफराद शामिल थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़रा पहने मौजूद थे। बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का फ़ैसला किया हुआ था। उन्होंने घर के दरवाजे पर धावा बोला तो इनकी हज़रात ने भरपूर दिफा किया। इस तरह 10 बदस लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस वक्त ज़रा पहने अमीरुल मोमिनीन की दिफा के लिए आन पहुँचे और तीर चलाने लगे, मगर इसी दौरान हज़रत उस्मान ने कसम देकर अपने हामियों को कहलवाया कि सब लोग अंदर आ जाएं। चुनांचे ये हज़रत वापस आ गए और मकान का फटक बंद कर दिया। हज़रत उस्मान ने अब अपने मुखालफों को हतमी तौर पर कह दिया कि वो पहरा ख़त्म करके अपने घरों को चले जाएँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वाज़िया फरमा देना चाहते थे कि खिलाफत को आपने अल्लाह और रसूल की अमानत के तौर पर संभाला हुआ है। ये कोई बादशाही नहीं जिस सरमाए और ऐशो आराम के सामान जमा करने के लिए छीना चपटी की जाए और अपने मफादात के लिए अवाम का खून बहाया जाए। आपने साथियों से फरमाया, तुम में से जो भी मेरे हुक्म की तकमील ज़रूरी समझता है वो अपना हाथ रोक ले और असलहा रख ले। हुक्म की तकमील में सब लोग चले गए, मगर हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना उठे। आपने कुरान मंगवाया और पढ़ने लगे। इस दौरान हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुमको कसम देता हूँ कि चलो जाओ। फिर दो आदमियों को बुलाकर बैतुल
مال کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ گویا آخری وقت میں بھی فکر تھی تو امت کے حقوق کی۔ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو پہرے سے ہٹا دیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں نکلے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے آخری وقت میں آپ کے گھر کی حفاظت صرف اس لیے ترک کر دی تھی کہ وہ آپ کے حکم کے پابند تھے، ورنہ وہ دل و جان سے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے مردانہ حصے میں تنہا تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ زنان خانے میں اہل حیا کے سوا کوئی نہ تھا۔ قصر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ باغیوں نے مطلع صاف دیکھا تو ایک بستہ کچ شخص کو گھر کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھیڑیے کی طرح دبے پاؤں گیا، اندر جھانک کر دیکھا کہ کوئی پہرا نہیں ہے۔ اب باغیوں نے بے فکر ہو کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ یہ انہی نادان لوگوں میں سے ایک تھا جو غلط فہمیوں میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اسے یکدم حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بس اتنا کہہ پایا، آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قمیص کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو، بہت ہی زیادہ بخیلوں کو ذلیل کر کے دکھائے گا۔ وہ شخص لرز گیا اور باہر نکل کر کہنے لگا، ان کا قتل ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے باغی اندر اپنے آپ میں گمسم تھے اور باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ حق پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ ناظرین کرام، یہیں سے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان باغیوں میں ایک ایسا نام بھی تھا جو قابل حیرانگی ہے ہم سب کے لیے، اور وہ نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد بن ابی بکر۔ ناظرین کرام، ایپیسوڈ کو آگے لے کر چلیں گے نگہبان، تب تک آپ کو اللہ حافظ، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو بالکل مس مت کیجیے گا، کیونکہ اس دردناک ایپیسوڈ تاریخ کی روشنی میں کا اگلا حصہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور میرے حوصلہ افزائی کے لیے ضرور ایک کمنٹ کیجیے گا۔